नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। यूपी के सीतापुर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से यहां के खैराबाद इलाके को हॉटस्पॉट बना दिया गया है। यहां कोरोना के कुल 10 मरीज हैं, जिनमें से 7 बांग्लादेश के रहने वाले तबलीग के लोग बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इलाके की सीमा को 15 अप्रैल तक के लिए सील कर दिया है। चौराहों पर बैरिकेड लगा दिए हैं। लोगों तक जरूरी सेवाएं पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रशासन संभाल रहा है। सीतापुर वासियों को मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि पूरा जनपद सीतापुर जो सामान्य रूप में लॉकडाउन में चल रहा है, ये लॉकडाउन 14 अप्रैल तक बना रहेगा। हमारा एक हॉट स्पॉट मिला है, जिसको खैराबाद कस्बे के रूप में जानते हैं। तो खैराबाद कस्बे और उसके आसपास के कुछ गांवों में हम लोग पूरी तरह से यह प्रतिबंध लगा रहे हैं कि वहाँ पे लोगों का बाहर निकलना या बाहर के लोगों का उस कस्बे में जाना पूर्णतया प्रतिबंधित है। साथ ही साथ वहाँ पे जो बैंक हैं या पोस्ट ऑफिस है, इसके अतिरिक्त दुकानें हैं या मेडिकल स्टोर है या राशन की दुकानें हैं, वो पूरी तरह से बंद रहेंगी अगले आदेशों तक। और वहाँ पे हम लोग डोर टू डोर सप्लाई करेंगे। आरोप है कि नोएडा के सेक्टर 8 की झुग्गी बस्ती में रहने वाले 200 लोगों को क्वारंटीन करने पहुंचे स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस वालों ने इस्तेमाल किए गए दस्ताने और मास्क सड़कों पर ही फेंक दिए। इस लापरवाही के बाद जिले के बड़े अधिकारी निशाने पर आ गए, क्योंकि ये लापरवाही भी उस झुग्गी बस्ती में हुई जहां एक दिन पहले ही सैकड़ों लोगों को उनके घरों से निकालकर क्वारंटीन सेंटर भेजा गया था। आरोप है कि इस काम में जिन स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस वालों को लगाया गया था, वही इस्तेमाल किए गए मास्क और दस्ताने सड़कों पर फेंक कर चले गए। इससे इलाके के लोगों में नाराजगी भी दिखी। ये कौन गंदगी फैला गया? ये जो डॉक्टर वॉक्टर थे, पुलिस कर्मी थे, ये सारे जितने भी थे अपना करके काम यहाँ पे फैला गए। जिसका मतलब हम झुग्गी में रहते, हम आदमी नहीं है क्या? गंदगी देखो, आप खुद देखो, यहाँ ड्रेस पड़ी है, डॉक्टरों की ये पड़ा है, ये सब फैला गए। अब हम लोग अंदर रह रहे हैं, तिरपाल बांध रहे हैं, अपनी ये कर रहे हैं, लेकिन अब ये लोग यहाँ फैला गए। हम लोगों को इससे दिक्कत नहीं होगी क्या? नोएडा के सेक्टर 8 इलाके में हुई इस लापरवाही के बाद लोग काफी डरे दिखे। उन्होंने प्रशासन की गंभीरता पर भी सवाल खड़े किए, क्योंकि नोएडा की जिस झुग्गी बस्ती में ये लापरवाही हुई, वहां प्रशासन को कोरोना फैलने का सबसे ज्यादा खतरा लग रहा है। यही वजह रही कि एक दिन पहले वहां के 200 लोगों को क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया था। इससे पहले इन लोगों को उनके घरों से बाहर निकालकर सड़क किनारे बैठा दिया गया। यही नहीं, इन लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेजने के लिए सिर्फ 2 एम्बुलेंस की ही मदद ली गई। 20 से 25 लोगों को एक-एक एम्बुलेंस में भरकर क्वारंटीन सेंटर पहुंचाया गया। उत्तराखंड के पौड़ी में एक पुलिस अधीक्षक ने गाने के जरिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करने का संदेश दिया। एसएसपी दिलीप सिंह ने एक पुराने हिंदी गाने की धुन पर कोरोना से जुड़ा गाना अपनी आवाज में रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रिकॉर्ड किया। इस गाने में पुलिस अधीक्षक लोगों से घर में रहने के साथ कोरोना से बचाव में सहयोग करने की अपील कर रहे हैं। जागते मेरी ये बात याद रखना, हमें कोरोना से दूर रहना है, कोरोना को हराना है। दिल्ली पुलिस को तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद के बारे में अहम जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच को तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद के दिल्ली के जाकिर नगर में होने की जानकारी मिली, लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अभी वहां जाकर पूछताछ नहीं करेगी, क्योंकि पुलिस कोरोना संदिग्धों के पास पूछताछ के लिए नहीं जा रही। निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के मरकज से निकाले गए जो लोग क्वारंटीन में रखे गए हैं, उनसे भी क्राइम ब्रांच को पूछताछ करनी है, लेकिन जब तक उनका क्वारंटीन का समय खत्म नहीं होता, तब तक पुलिस उनसे भी पूछताछ नहीं करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या के पीछे तबलीगी जमात को वजह बताया। साथ ही उन्होंने हर दिन बढ़ती मरीजों की संख्या पर चिंता भी जाहिर की। हम कोरोना को कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में बहुत अधिक सफल होते। अब मेरे मध्य प्रदेश के उदाहरण खरगोन में तबलीगी जमात के एक सज्जन गए, पूरा परिवार उनका 9 लोग संक्रमित हो गए। सिरोंज में तबलीगी जमात वाले गए, सिरोंज में पहुंच गया कोरोना। अलग अलग जगह जहां पहुंचा है, एक नहीं अनेकों स्थान पर
इस कारण पहुंचा है। और भोपाल में भी जो इसका संक्रमण बढ़ा है उसका बड़ा कारण तबलीगी जमात रही है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए दिल्ली में एम्स के बाहर कर्मचारियों को सैनिटाइज करने के लिए एक टनल लगा दिया गया। रक्षा मंत्रालय की रिसर्च एजेंसी DRDO ने इस टनल को बनाया है, जिसे एम्स के बाहर गेट पर ही लगाया गया ताकि अस्पताल जाने वाले सभी कर्मचारियों को सैनिटाइज किया जा सके। आप देखेंगे कि चारों तरफ यहाँ पर जो ड्रॉपलेट्स हैं वो स्प्रिंकलर के माध्यम से आ रही हैं। सैनिटाइजेशन यहाँ पर किया जा रहा है। जो भी शख्स यहाँ पर आ रहा है वो चारों तरफ यहाँ पर घूम रहा है, जिससे कि पूरी बॉडी उसकी फुल सैनिटाइज यहाँ पर हो रही है। एम्स पहुंचने वाले कर्मचारी इस टनल के बाहर लाइन में खड़े नजर आए और वहां मौजूद एक सुरक्षा कर्मी इनको एक एक करके टनल में भेजता रहा। इस दौरान एक कर्मचारी ने इन लोगों की मदद भी की। बताया गया कि जरूरत पड़ने पर इस तरह के टनल को दूसरी जगहों पर भी लगाया जाएगा। यूपी के मेरठ में साफ सफाई के काम में जुटे कर्मचारियों पर लोगों ने फूलों की बारिश की। कोरोना वायरस के खतरे के बीच ये सफाई कर्मी लगातार कूड़ा उठाने में जुटे हुए हैं, जिनका हौसला बढ़ाने के लिए कुछ लोगों ने इनके पहुंचते ही फूल बरसाने शुरू कर दिए। वहां मौजूद लोगों ने सफाई कर्मियों के सम्मान में तालियां बजाई। ये सफाई कर्मचारी जिस घर के आगे से गुजरते वहां के लोग बाहर निकलकर इन पर फूल बरसाने लगते। इस बीच कई महिलाएं भी सफाई कर्मियों पर फूल बरसाने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आई। कोरोना वायरस के खौफ के बीच जयपुर के मशहूर JK लोन अस्पताल के कुछ डॉक्टरों ने इस बीमारी से बचाव के लिए खास ड्रेस तैयार की। बताया गया कि कई दिनों की रिसर्च के बाद इस ड्रेस को तैयार किया गया और अब तक करीब 1000 ऐसी ड्रेस बनवाई जा चुकी हैं, जिन्हें पिछले 10 दिनों से वहां के डॉक्टर और दूसरे स्वास्थ्य कर्मी पहन रहे हैं। अस्पताल में बच्चों के इलाज के दौरान ये डॉक्टर इसी ड्रेस को पहने दिखे। इस ड्रेस में ये सिर से लेकर पैरों तक ढके नजर आए। 4-5 दिन का समय लगा, पूरी रिसर्च की गई, किट सबसे आसान तरीके से पहना जा सके। ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए ऐसा PPE किट को हमने एक्सेप्ट किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर इस ड्रेस को तैयार करने वाले इन डॉक्टरों की तारीफ की। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल के निदेशक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के समय नर्सों ने कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा। प्रदर्शन कर रही नर्सों ने अस्पताल के निदेशक पर एक नर्स के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया, उन्हें हटाने की मांग की। इस बीच प्रदर्शन में शामिल नर्सें सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूर खड़ी होकर नारेबाजी करती दिखाई दी। यही नहीं, नर्सों के इस प्रदर्शन में अस्पताल के कई डॉक्टर और दूसरे कर्मचारी भी शामिल हुए। वो भी एक दूसरे से दूर खड़े होकर अपना विरोध जताते नजर आए। अभी तो ये लड़ाई है, हमसे जो टकराएगा दक्षिण कोरिया में चर्च के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे लोगों ने अपनी गाड़ियों में बैठकर ही प्रार्थना की। 10,000 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद भी दक्षिण कोरिया कोरोना पर काबू पाने में काफी हद तक कामयाब रहा, जिसकी वजह से वहां लोगों को चर्च जाने की इजाजत दे दी गई। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। एक चर्च में तो लोगों ने गाड़ियों में बैठे बैठे ही प्रार्थना में हिस्सा लिया। इसके लिए चर्च के मैदान में गाड़ियां खड़ी करने की जगह बनाई गई और जांच के बाद लोगों को वहां भेजा गया। जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ, गाड़ी के अंदर बैठे लोग अपने हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करने लगे। दक्षिण कोरिया में कोरोना के 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, लेकिन अच्छे इंतजाम की वजह से इनमें करीब 7,000 लोग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, जबकि नए मामलों पर भी काफी हद तक काबू पा लिया गया है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पीएम मोदी की ओर से उठाए गए कदमों की तारीफ की। हालांकि इससे पहले राहुल गांधी कई मौकों पर इस मामले में मोदी सरकार को घेर चुके हैं। अगर दूसरे देशों ने हमसे बेहतर किया होता तो हम शायद ये कहते कि दूसरे लोगों ने वक्त पे कदम लिया और हम पीछे रह गए। लेकिन अभी अगर दुनिया के हिसाब से हम देखेंगे तो उस हिसाब से अभी तक कृपा है ऊपर वाले की। लॉकडाउन लागू होने के बाद से देश की कई नदियों का पानी साफ हो गया है। पीतल का सामान बनाने के लिए मशहूर यूपी के मुरादाबाद में भी फैक्ट्रियां बंद होने से रामगंगा नदी काफी हद तक साफ हो चुकी है, जिसका फायदा उन किसानों को मिल रहा है जो नदी किनारे सब्जियां उगाते हैं।
बताया गया कि लॉकडाउन से पहले नदी के गंदे पानी की वजह से किसानों की सब्जियां खराब हो जाती थी, लेकिन जब से नदी का पानी साफ हुआ है तब से किसानों को भी अच्छी पैदावार की उम्मीद जग गई। जब से ये चीनी वाली चल रही है, कोरोना चल रही है, जब से पानी साफ सुथरा हो गया है, उससे पहले गंदा ही आता था। ऐसा ही हाल मथुरा में यमुना नदी का भी दिखा। नदी के साफ होने के बाद कुछ लोग यमुना के जल का आचमन करते भी नजर आए। प्रशासन ने भी यमुना में प्रदूषण के कम होने पर खुशी जताई और पानी के सैंपल की जांच करवाने का भरोसा दिया। इसका सैंपलिंग भी कराया जाएगा कि वर्तमान में पूर्व के कंपैरिजन में कितनी स्वच्छ इस समय है। यूपी में 15 जिलों के हॉटस्पॉट को सील करने के सरकार के फैसले के बीच मेरठ में 11 इलाकों की पहचान कर उन्हें हॉटस्पॉट बनाया गया है। पुलिस ने इन इलाकों की सीमा सील कर दी है और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक जो इलाके हॉटस्पॉट नहीं हैं, वहां भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। वहीं पुलिस ने जरूरी सामान लोगों के घरों तक पहुंचाने की बात कही है। देखिए, जो गवर्नमेंट के डायरेक्शन हैं उनका 100% कंप्लायंस करेंगे। स्थानीय लोगों से भी संवाद लगातार बरकरार है और लोगों को न्यूनतम असुविधा रहे, कुछ तो असुविधा होगी पर न्यूनतम असुविधा रहे, इसको देखते हुए जो हमारी एसेंशियल सर्विसेज की सप्लाई है उसको हम लोग हर हालत में सुनिश्चित कराएंगे। और जो भी, क्योंकि ये पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक हेल्थ दोनों से जुड़ा हुआ इशू है, इसलिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे कि इस पूरे डायरेक्शन को अच्छी तरह से अमली जामा पहनाया जाए। इस इलाके में कौन सामान लेके जाएगा, कौन नहीं लेके जाएगा, वहाँ पर जो भी पुलिस और प्रशासन के जो मजिस्ट्रेट वहाँ लगाए जाएंगे, सारे लोग इसी बात के लिए लगाए जा रहे हैं कि इनको कोई दिक्कत ना हो। उस एरिया में दूध, सब्जी, खाने की सामग्री जो आवश्यक वस्तुओं के अंतर्गत आती है, उन सबकी किसी भी प्रकार की किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये होम डिलीवरी होगी, उनके घर तक ये सामान पहुंचेगा। अमेरिका की कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने, जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है, गाड़ी बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की मदद से वेंटिलेटर बनाने का ऐलान किया। अमेरिका में कोरोना के 4 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसकी वजह से वहां वेंटिलेटर की कमी होने लगी है। ऐसे में इस दिक्कत से निपटने के लिए टेस्ला ने अपनी फैक्ट्री में वेंटिलेटर बनाने का ऐलान किया। टेस्ला की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें कंपनी के इंजीनियर वेंटिलेटर बनाते नजर आए। दावा किया गया कि इस वेंटिलेटर को गाड़ी में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों से ही बनाया गया है। हॉस्पिटल ग्रेड सप्लाई of air that is going into a mixing chamber which is car part that we use in our vehicles. दावा किया गया कि टेस्ला का ये वेंटिलेटर सभी पैमानों पर खरा उतर चुका है और कंपनी जल्द ही इसे बड़े पैमाने पर बनाना शुरू कर देगी। इसके लिए टेस्ला ने न्यूयॉर्क में अपनी फैक्ट्री को दोबारा खोलने का भी ऐलान किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में लॉकडाउन के हालात का जायजा लेने के लिए डीआईजी विवेक राज सिंह खुद ही साइकिल लेकर सड़क पर निकल पड़े। आधी रात के बाद डीआईजी ने छतरपुर से नौगांव तक 23 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय किया और पुलिस की हर नाकेबंदी का निरीक्षण किया। डीआईजी ने अपने साइकिल से गश्त पर निकलने की बात किसी दूसरे अधिकारी को नहीं पता लगने दी और डीआईजी कुछ गिनती के सिपाहियों के साथ ही छतरपुर से नौगांव तक साइकिल से गश्त लगाकर अपने दफ्तर लौट आए। डीआईजी विवेक राज सिंह ने दावा किया कि छतरपुर रेंज में पुलिस पूरी मुस्तैदी से लॉकडाउन का पालन करवा रही है और लोगों को कोरोना से बचने के लिए घर में रहने की सलाह दे रही है। बेसिकली हमारा जो लॉकडाउन चल रहा है, जो उसमें अवेयरनेस देखने के लिए कि जनता में कितनी अवेयरनेस है, उसका सही तरीके से पालन हो रहा है कि नहीं, उसका पर्यवेक्षण करने के लिए और हमारी जो पुलिस ड्यूटी लगी हुई है उनकी जागरूकता, उनकी गंभीरता को देखने के लिए। बिहार के बेगूसराय में सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड की इंचार्ज से कुछ लोगों ने बदसलूकी कर दी। आरोप है कि कोरोना वायरस से दहशत में आए पड़ोसी ही इनके घर पर हंगामा करने लगे और कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगाते हुए महिला इंचार्ज के साथ मारपीट भी की। हंगामा बढ़ते ही आसपास के कई लोग भी इकट्ठा हो गए और अस्पताल में काम करने वाली महिला का विरोध करने लगे। हम जब घर गए तो हम नहाए, उसके बाद मेरे पड़ोसी लोग आकर के बोले कि इस गेट से तुम नहीं जाएगी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंची और हंगामा करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पड़ोसियों के द्वारा उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, मारपीट की गई, जिसमें पूर्व वार्ड सदस्य भी है। जांच करने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई एवं 2 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के बयान पर बीजेपी ने खुशी जाहिर की और उन्हें अपने नेता राहुल गांधी को इस सच्चाई को बताने की सलाह दी। कम से कम गुलाम नबी आजाद जी अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जैसे लोगों को भी यह बताएं
इस सच्चाई से उनको भी अवगत कराएं। हिमाचल प्रदेश